भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के तमाम पुराने नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही पार्टी के संघर्ष की गाथा भी बयां की। इस मौके पर पार्टी के संघर्षों की बात पूर्व राज्य दर्जा मंत्री शिव बहादुर सक्सेना और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बारे में बताया। साथ ही कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और आए दिन उसका कद बढ़ता रहे, इसके लिए प्रयास करते रहें। साथ ही वक्फ बिल को लेकर भी कहा कि ये वक्फ बिल जो आया है ये लोगों की भलाई के लिए है। विपक्ष इसको गलत तरीके से गलत भ्रम फैला रहा है। जनता सब जानती है और ये वक्फ बिल जनता के हित के लिए है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी जी रामपुर पहुंची क्या क्या? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और इस दौरान अगर देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में, उससे पहले अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ ने जो भी संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को धीरे धीरे पार्टी मजबूती के साथ पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारा संकल्प था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, 370 का खात्मा हुआ। जो पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में थे, उनको नागरिकता देने के लिए सीए का विषय हुआ। उसके अलावा जो है वो राम मंदिर का एक मुद्दा था, जिसको कि शुरू से 600 साल से ज़्यादा समय से सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। वो इसी दौरान राम मंदिर का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हुआ। और अभी जो है वो आपने देखा कि जो वक्फ का जो सिस्टम है, वक्फ के सिस्टम की जो असंवैधानिक अराजकता और उद्दंडता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में ला करके और वक्फ के सुधार की दिशा में भी मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है। ये बात अलग है कि कुछ लोग सांप्रदायिक कुंड से सांप्रदायिक कुंड का साजिशी झुंड जो है वो एकजुट होकर के फिर से भय भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सुधार जो है वो समाज के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि देश के हित में है, जैसे कि कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक कानून, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जो संविधान है, उस संविधान का भी दिशा निर्देश है कि
जो भी सरकार हो उसे एक समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी जो है वो सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तहान और भी है, तो अभी आने वाले दिनों में जो है वो कई देश के हित में, राष्ट्र के निर्माण के हित में कई और सुधार होने हैं, कई और महत्वपूर्ण फैसले होने हैं, और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो जो विपक्ष बार बार विरोध कर रहा है, लगता है कि कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। देखिए, जो लोग, मैंने कहा ना कि जो सांप्रदायिक कुंड का ये साजिशी झुंड जो है वो हर का ये कानून था और संसद ने ही इसमें सुधार किया है। ये कोई जो है वो आसमानी जो है वो किताब नहीं थी, बल्कि ज़मीन का कानून था। अब कुछ लोग जो है इसको जो है वो ऐसा बना दिया कि आसमानी किताब है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, टच मी नॉट। वो उनके जो ये सुरूर और गुरूर है वो चकनाचूर हो गया। और जो लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से समावेशी सशक्तिकरण के बल को हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। हाँ, घर बैठे हुए हैं। और उनको ये पूछना चाहिए, जिन पार्टियों ने थोक में जो है वो अल्पसंख्यकों का वोट लिया, उनका विकास में भी जो है जो है वो फुटकर में भी विकास नहीं किया, तो वो पहले उससे सवाल पूछें। देश के मुसलमानों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो मुसलमानों को किसी भी तरह के भय और भ्रम के भंवर जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये जो मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सुधार हुआ है, ये उनके हित में हुआ है, उनके हित के लिए हुआ है। और जो वक्फ माफिया है, जो वक्फ माफियाओं ने जो है वो समाज के हित को हाईजेक कर रखा था, उनमें बौखलाहट जरूर है। थैंक यू। भाजपा के स्थापना दिवस की आपको बधाई देता हूं। आपने जिस तरीके से माननीय नकवी जी का स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप मेरे छोटे से आग्रह से इतने बड़े काफिले के साथ माननीय नकवी जी को, माननीय हमारे जनप्रतिनिधियों को जो आपने स्वागत किया है, मैं उसका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आपने जिस तरीके से मेरा मान बढ़ाया है, मैं भी आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, सबके साथ चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो हित में होगा, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। पहले चुनाव में जो प्रत्याशी उस जमाने में ऐसी मारामारी नहीं थी, टिकट लखानी जी हमारे संगठन मुरादाबाद का मुख्यालय था। मैं यहाँ जिला महामंत्री था, वो मेरे साथ मोटरसाइकिल से घूम के और जाके टिकट बांट पा रहे थे वहाँ कि भाई यहाँ से थोड़ा और संघ वालों से पूछते हैं। यहाँ से गाजियाबाद तक के 27 टिकट थे, लखानी जी बांट रहे थे, तो 26 बढ़ गए, एक टिकट यहाँ से रहे। हम लोग गए कल्याण सिंह के पास, मैंने कहा 26 तो लगा, 27 का टिकट नहीं आया। बोले कौन सा मिल गया? मैंने कहा आपको शहर से था पूछने टिकट कहाँ लोगों को तैयार नहीं। बोले पार्टी को मानता दिलाना है या नहीं? मैंने दिलाना है। तो बोले आप नहीं। मैंने हाँ कहता। तो हमने प्रत्याशी बनाए थे उस जमाने में, बिलासपुर से हमने पुनाराम नगवार देव बात थे, उनको पहला 1980 में प्रत्याशी बनाया था। शाहबाद से एक राजा राम दिए थे, बरेली साहब थे, उनको प्रत्याशी बनाया था। और रामपुर नगर से मैं खुद चुनाव लड़ा था और 60 से 34 तो हम लोग पूरे चुनाव लड़ते थे। और आखिर में शाहबाद की नौबत ये आई। ये शाहबाद के प्रत्याशी राजा राम भी है, पोलिंग से 4 दिन पहले चले गए। वहाँ से लोग मेरे पास आए, मैंने बोले साहब क्या होगा, हमारे प्रत्याशी बात है। मैंने कहा भाई बदनामी हो जाएगी। तो राम प्रत्याशी भगवत जी, राकेश जी दादी और मैं वहाँ गए और हमारा एक ताना चलता था, ताना में लड़के से लगा होता था। हम तीनों उसमें बैठे और 2-3 लड़के उठा के कहते मेरे हमारा प्रत्याशी कमल का फूल प्रत्याशी भाग गया, हम चुनाव लड़ा। उसके बाद ये और उस बार रामपुर में उत्तर प्रदेश में कुल 12 विधायक हैं, उसमें से सौभाग्य रामपुर में यह है कि 24 जनवरी से 1980 में चुनाव होते हैं।
हम तुम्हारे भी उदाहरण जैसे सूझबूझ से काम देते और सौभाग्य है कि जब 80 में पार्टी बनी रामपुर का भी एक स्वास्थ्य विधायक चौधरी बलबीर सिंह विधानसभा में पहुंचने का यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काम किया था। बहुत कम संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में विधायक थे, जिसमें एक रामपुर का विधायक विधानसभा में पहुंचा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना जरूर कहूँगा कि पार्टी को जिस तरह से हमारे पूर्व नेताओं ने सींचा है और एक कर्मठ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लेकर इस जगह में पार्टी को लेके आए हैं, चाहे प्रदेशों में हो और चाहे हमारी देश की सरकार, किसी तरह सरकार पहले पिछले समय में और अब आपके आदरणीय मोदी जी के समय में लगातार तीसरा और हर प्रदेश 3-3, 4-4 बार अपने मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है और हम लोगों को आज स्थापना दिवस पर शपथ भी मिली है कि हम ऐसे ही एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में हम लोग सब लोग काम करते रहे और पार्टी हमारे शिखर पे रहे। जब पार्टी शिखर पे रहेगी तो हम लोग भी ताकत में रहेंगे। अगर हम थोड़ा सा भी कहीं चूके तो फिर हम कहीं पीछे न जाए। इसलिए मेरा आग्रह है कि सब लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का सिर ऊंचा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के बारे में कहा तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कुछ हम लोगों को कहने की जरूरत है। वो अपने आप में बहुत बड़ा सबक और संदेश है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि लगभग जो है वो अब तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, अटल जी से लेकर आडवाणी जी से लेकर के जोशी जी से लेकर के और राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी, जितने भी 13, 14, 15 कई अध्यक्ष जो है रिपीट हुए, उनके साथ मुझे किसी न किसी रूप में, मंत्री के रूप में, महामंत्री के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला, युवा मोर्चे के में काम करने का मौका मिला। तो इसलिए जो पार्टी की नीतियाँ हैं, कार्यक्रम है, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है, राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता है, उसके बारे में जो है वो निश्चित तौर से किस तरह से आदरणीय श्री बहादुर सक्सेना जी ने कहा है और जो देखा है वो बहुत कम लोग होंगे जो अभी उस युग के जो है वो आज भी हमारे बीच में है और हमें प्रेरणा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की जो संकल्प था, अटल जी की सरकार बनी और उसके बाद मोदी जी की सरकार। हमारा जो प्रमुख कहना था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, क्या कहा नारायण, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर इस हम लोग नारायण कराते थे ना। तो बहुत से लोग अभी नए भी होंगे, पुराने लोग तो जानते ही होंगे। वो कश्मीर मोदी जी ने हमारा कर दिया। 370 साल बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के क्या नारा होता था, बच्चा बच्चा। उसके बाद उस संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी का था, उस संकल्प को भी मोदी जी ने पूरा कर दिया और भव्य राम मंदिर अयोध्या के बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदू और सिख भाई बहन पीड़ित, प्रताड़ित और भी जो अल्पसंख्यक है वो पीड़ित, प्रताड़ित और वहाँ पर जो है जुल्म और जुर्म के शिकार थे। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये मानना था पहले से ही कि जो इन जिन देशों में वहाँ के जो हिंदू हैं, सिख हैं, जो अल्पसंख्यक है वहाँ पे, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनको हमें जो है सुरक्षा देनी चाहिए। और सीए आया और सीए आने के बाद जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो लोग वहाँ पर परेशान थे, उन्होंने अपनी नागरिकता जो है वो यहाँ भारत में दी और उनकी बहुत से लोग नागरिकता मिली।
उसके अतिरिक्त जो हमारे संकल्प थे, वो संकल्प जो है वो 3 तलाक एक हुई थी, 3 कुप्रथा थी, उसका खात्मा होगा। और अभी अभी जो है वो सबसे बड़ा जो एक असंवैधानिक अराजकता और उद्दंडता का पर्याय बना हुआ था वक्त, उस असंवैधानिक उद्दंडता और अराजकता को संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में मोदी जी ने लाके खड़ा कर दिया। अभी अलग बात है कि कुछ लोग जो है वो कमतल कुएं से कांस्पिरेसी का काकरोच ढूंढ करके और शोर बजा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला है और अब ये निर्णय हो चुका है। रामपुर में ही मैं इतनी उसका मैं बहुत नंबर तो नहीं, लेकिन मैं तो देखता था कि साहब है तो वक्त की नाम पे, लेकिन जो है वो कुछ लोगों ने उसको अलग अलग तरह से कब्जे कर रखे अपने बपौती मान बना रखी थी और लगता था कि साहब जो है इसको तो छुआ नहीं जा सकता, अगर किसी ने छू लिया तो वो जला दिया जाएगा। वो चीजें जो है वो खत्म की। और ये सुधार केवल एक ही सुधार नहीं है, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, सभी दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में, इससे पहले अटल जी ने भारत को जो है वो परमाणु शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की जो है वो धाक को, धमक को पूरी दुनिया में मजबूत किया और आज मोदी जी कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संकल्प अभी और बचे हैं जो कि इसी सरकार में और आने वाली भी जो 20 साल 25 साल तक सरकार आने वाली है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, उस संकल्प को भी पूरा करेगी, चाहे वो कॉमन सिविल कोड का मामला हो और चाहे अन्य हो, क्योंकि जो समान नागरिक कानून है वो भी देश के लिए उतना ही जरूरी है जितना और सुधार है। एक निशान एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये भी अपना उतारा लगा देते हैं। हालांकि कश्मीर के लिए होता था तो कश्मीर में एक निशान हो गया, एक विधान हो गया। पहले कश्मीर में जो है निशान तो होता था, हम लोग भी जब जाते थे तो सब मंत्री लोग भी जाते थे तो गाड़ी पे जो है वो एक कश्मीर में झंडा लगता था और एक जो है वो हिंदुस्तान का भारत का झंडा, और वहाँ पर संविधान भी एक तो था, एक संविधान कश्मीर का और एक संविधान भारत का। वो सब खत्म हुआ और एक वहाँ संविधान है जो भारत का संविधान है, एक निशान है जो तिरंगा है। तो ये चीजें बदलाव हुआ है और ये शुद्ध रूप से करोड़ों करोड़ जो कार्यकर्ताओं का संघर्ष है, कुर्बानियां हैं, उसका परिणाम है, उसका नतीजा है। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नई टीम बनी हरीश अग्रवाल जी के नेतृत्व में, आप सब लोग पूरे मजबूती के साथ, पूरे जुनून और जज्बे के साथ पार्टी को मजबूत करने में काम करें और मिलजुल करके काम करें, जैसा कि भी आदरणीय श्री माधव जी ने संदेश हम सबको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।